हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्रावण मास में दो प्रदोष व्रत आते हैं। दोनों का ही खास महत्व रहता है। पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 गुरुवार को था और अब दूसरा प्रदोष व्रत 17 अगस्त 2024 शनिवार को रहेगा। इसे शनि प्रदोष व्रत कहेंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रति माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्रदोष व्रत में संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है एवं रात्रि का आगमन हो रहा होता है, उसी समय को प्रदोष काल का समय कहा जाता है। इसी समय में पूजा अर्चना करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की। और इस दिन शनि देव का पूजन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है ये जान लेते हैं। तो 17 अगस्त 2024 को सुबह 8:05 से प्रारंभ हो रही है और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 18 अगस्त 2024 को सुबह 5:51 से। तो इस समय प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का? तो पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:58 से रात्रि 9:09 तक। तो प्रदोष काल में हमें पूजा इसी समय में कर लेनी चाहिए। और इस दिन पारद शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। प्रदोष के दिन यदि पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो जीवन में सुख शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। पारस शिवलिंग से धन धान्य आरोग्य पद प्रतिष्ठा सुख शांति भी प्राप्त होते हैं। पारस शिवलिंग की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपत्ति को भी संतान रत्न की प्राप्ति हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है उतना पुण्य प्रदोष पर पारस शिवलिंग के दर्शन मात्र से भी मिल जाता है। तो इस दिन प्रदोष से जुड़ी कथा सुने। प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। अगर किसी जातक को भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी सांसारिक सुख तथा पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। अतः इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की उपासना करें तो उसे सभी कष्ट और परेशानियां दूर होकर शनि प्रकोप 7.5 ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। तो आप भी यह व्रत जरूर कर सकते। प्रदोष व्रत करने से शनि संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से चंद्र दोष भी दूर होता है। विधि विधान से व्रत रखने से सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। विधि विधान से व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने से 2 गांवों के दान जितना पुण्य फल मिलता है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है और शाम को फिर वो पानी पी सकता है, फलाहार कर सकता है प्रदोष काल की पूजा के बाद। इस व्रत में व्रती को प्रातः स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र गंगाजल अक्षत धूप दीप सहित पूजा करें और संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करें, यानी प्रदोष काल के समय पर शुभ मुहूर्त पर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।